कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन विषयक स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन सहित अन्य विषयों पर दी जा रही जानकारी। पुलिस विभाग द्वारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास किया गया हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। एसटीएफ पुलिस बैंड ने दी शानदार प्रस्तुतियां। 7 अगस्त को स्थानीय शुक्ला ग्राउंड में मिला बजरंग नगर निवासी एक व्यक्ति का शव। पुलिस ने मर्ग कायम पर जांच की प्रारंभ। और जिला पंचायत सभाकक्ष में हुआ शिक्षा विभाग समिति की बैठक का आयोजन। जिले में संचालित स्कूलों की स्थितियों पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज से आपदा प्रबंधन विषयक स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन में व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा एवं यूनिसेफ मध्य प्रदेश के समन्वय से 8 व 9 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं, एनडीआरएफ टीम एवं निगम प्रशासन के लोग शामिल हुए। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन नीति 2009, आगजनी प्रबंधन, भूकंप आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, सीपीआर, सर्पदंश, आकाशीय बिजली से बचाव, आपदा के पश्चात बढ़ने वाले मनोसामाजिक प्रभाव एवं उपाय आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेफ संयुक्त संचालक आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल गृह विभाग मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। आजकल डिजास्टर का प्रभाव भी बढ़ रहे और इसका इंटेंसिटी भी बढ़ रहे, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही। पहले इतना ज्यादा डिजास्टर होता नहीं था, आप सबको मालूम होगा। इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण ऐसा है, जैसा अभी जो रिपोर्ट बताता है वेस्टर्न घाट का, तो बताता है हमारा जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, जैसा जंगल कटने का है और वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सब इसका कारण है। करते हो कि आप जिस घर में रहते हो, अगर उस घर में कहीं कुर्सी कहीं पड़ी है या वहाँ कचरा पड़ा हुआ है या वहाँ कुछ सामान इधर उधर रखा हुआ है, तो नगर निगम कमिश्नर को बुलाते हो, कलेक्टर को बुलाते हो या एसडीएम को बुलाते हो, तहसीलदार को बुलाते हो, क्या करते हो? एक मिनट, मेरा सवाल का जवाब दो। आपको जागरूकता के माध्यम से घर साफ करने के लिए करते हो? मेरा सवाल ही नहीं सुना, इसका मतलब आप मैंने क्या पूछा? जब आपके घर में कोई सामान जहाँ रखा होना चाहिए वहाँ ना रखा हो, आपका घर खराब पड़ा हो, साफ सुथरा ना हो, गंदा पड़ा हो, या आपके घर में कोई सामान जैसे टूटा फूटा गलत जगह पड़ा हो, तो किसको बुलाते हो? मतलब आप खुद करते हो, सरकार को बुलाते हो, या क्या करते हो? स्वयं करते हो, क्योंकि परिवार के लोग ही करेंगे, क्योंकि आप उसको दिल दिमाग से अपना मानते हो। परंतु छिंदवाड़ा जिले में कहीं इस तरह की स्थितियां होती हैं तो आप कितना करते हो? सोचिएगा, उसी कमिटमेंट के साथ करते हो जैसा घर में करते हो, तो फिर कैसे कह रहे हो कि हम मानते हैं दिल और दिमाग से? तो सोचिएगा। नहीं, ये मैं किसी पे चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, सोचिएगा, अपने आप से सवाल करिएगा। जो मैंने बोला सुझाव दिया है सिर्फ आपको, अगर आप अपने छिंदवाड़ा को दिल और दिमाग से मानते हो तो उसकी बेहतरी के लिए हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जितनी आपकी कैपेसिटी, जैसा कि आप अपने घर में जिसकी जैसी क्षमता होती है उस तरीके से वो करता है, उसी तरीके से आपको करना है, तो छिंदवाड़ा बेहतर होगा। मैं आपको बताना चाह रहे, आज और कल हम लोग छिंदवाड़ा जिले में जितना भी स्वयंसेवी संगठन है उनका प्रतिनिधियों के लिए, उनका मैनेजर्स के लिए हमने ये 2 दिवस का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में। और ये कार्यक्रम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल और जिला प्रशासन उन जो और हमारा जो एसडीआरएफ होमगार्ड, ये हमारा जॉइंट एक कार्यक्रम है। उसमें जो एनजीओज़ को उनका जो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में जो भूमिका है, जो आपदा का पहले उन लोग क्या कर सकता है, आपदा का बाद क्या कर सकता है, और इसमें
हमारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम में जो रूल्स निर्धारित है उसके बारे में उनको डिटेल में बता रहे हैं। और हम लोग ये सब हमारा प्रयास ये है, ये सारा जॉइंट एफर्ट से हमारा छिंदवाड़ा ज़िले में आपदा का प्रभाव कम करने के लिए हमको काम करना है। ये एक जॉइंट काम है हमारा प्रशासन का। सर, बारिश पानी का मौसम चल रहा है, काफ़ी जगह बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, उससे निपटने के लिए लोगों को क्या चीज़ करना चाहिए, कुछ प्राथमिक बिंदु जो जनता समझ पाए? तो बाढ़ के बारे में और इवन दूसरा डिसास्टर के बारे में एक्चुअली पहले तो लोगों को मालूम होना चाहिए उनका क्षेत्र में किस प्रकार का घटना होने का संभावना है, उसका पूर्व तैयारी करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो हमारा जो एरिया में जो नदी नाला है वो सब उसका क्लियरिंग करना चाहिए। और निचले इलाका में जो लोग रह रहे उनको जैसा चेतावनी मिलता है वहाँ से दूर जाना चाहिए। और हमारा जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ है ज़िले में उसमें संपर्क करके उनसे सपोर्ट लेना चाहिए। और साथ साथ हमारा जो जिला होम गार्ड का नेतृत्व में अलग अलग जगह में डिसास्टर रिस्पॉन्स सेंटर्स बनाया हुआ है, उनका माध्यम से भी उनको सपोर्ट मिलता है। और इसका डिटेल आप हमारा जो प्लाटून कमांडेंट है उनसे बात कर सकता है। और हमारा अभिषेक मिश्रा है जो कम्युनिटी के साथ काम करता है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले समुदाय प्रभावित होता है, वहाँ के जो निवासरत लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और वहाँ पर जो स्वयंसेवी संगठन के लोग काम कर रहे होते हैं सबसे पहले वो बचाव के लिए आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम वहाँ स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन को तैयार करना है आपदा के संदर्भ में, ताकि जब भी स्थानीय स्तर पर कोई आपदा आए तो स्वयंसेवी संगठन के लोग सही तरीके से आपदा से उन लोगों का बचाव कर सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। किस प्रकार ने 2 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? हाँ, इसमें हम बाढ़ के बारे में बताएंगे, बाढ़ आपदा प्रबंधन के बारे में, भूकंप आपदा प्रबंधन के बारे में, आगजनी आपदा प्रबंधन के बारे में, सर्पदंश के बारे में, और समुदाय स्तर पर आपदा के पूर्व क्या तैयारियां करनी होती हैं, आपदा के दौरान आपको तुरंत क्या रिस्पॉन्स करना होता है, और आपदा के पश्चात समुदाय को मदद के लिए कैसे कैसे कार्य करने होते हैं, इस सब के बारे में हम 2 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सर, आपका पूरा नाम? अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं भी आपदा प्रबंधन संस्थान में तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर काम करता हूँ। वर्तमान में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल से डायरेक्टर सर और उनके तकनीकी विशेषज्ञ आकर के स्वयंसेवी संस्थानों में जो कार्यरत जो वॉलंटियर्स हैं उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आपदाओं, घटित होने वाली आपदाओं के रोकथाम, उपाय, निराकरण, बाद में, पूर्व में, दौरान क्या कार्रवाई या गतिविधियाँ किया जाना चाहिए या NGOs की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस संदर्भ में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में ज़िले में आपदा प्रबंधन के मतलब वर्तमान का जो दौर है बाढ़ आपदा का दौर है, जिसमें हमारा आह्वान है कि नदी नाले उफान की स्थिति में हैं, और इस दौरान जब भी ये स्थिति निर्मित होती है तो कृपया करके इन शासन के जो दिशा निर्देश हैं, उनकी चेतावनी है, इनका कठोरता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। क्योंकि वर्तमान का दौर अत्यधिक जल भराव और उफानों वाला मौसम है। इसमें जितने जल स्रोत हैं जिसमें जनहानि या मालहानि का संभावना बनती है, उनसे दूरी बनाए रखना है, सहयोग करें। फंस जाता कहीं बाढ़ के दौरान तो कैसे संपर्क करेगा आप लोगों से, क्या है? जब भी आपदा के समय की स्थिति में फंसने पर जनता के लोग आपदा प्रबंधन का एक निःशुल्क हेल्प और उसके बाद 1078 और साथ में कलेक्ट्रेट का भी कंट्रोल रूम निर्धारित किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम 100 डायल के माध्यम से भी सूचित करके हेल्प पा सकते हैं। सर, आपका पूरा नाम? मैं शुभ नाम गणेश कुमार धुर्वे, प्लाटून कमांडर के पद पर होमगार्ड से SDRF छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ। 7 अगस्त को पुलिस विभाग ने मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडिशनल SP अवधेश प्रताप सिंह, CSP अजय राणा समेत शहर के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर SAF पुलिस बैंड ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे देशभक्ति का माहौल बन गया। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और एकता की भावना को मजबूत करना है। पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और सम्मान पर जागरूकता फैलाई। साथ ही सभी ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर ध्वज फहराने का संकल्प लिया।
हर घर तिरंगा अभियान ये 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ये विभिन्न कार्यक्रम सभी जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के पास में जन सामान्य की भागीदारी के साथ में आज जो छिंदवाड़ा का पुलिस बैंड दल है उसके द्वारा एक प्रस्तुति दी गई है और इसमें मीडिया बंधुओं का और जन सामान्य का जो सहयोग है और भागीदारी है वो रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में एक देश प्रेम की, समाज के प्रति जो सेवा की भावना हमेशा विद्यमान रहे और सभी एकजुट होकर के राष्ट्र निर्माण के कार्य में सभी जुटे रहें। 7 अगस्त को स्थानीय शुक्ला ग्राउंड में पुलिस को विनायक इंगले नामक एक व्यक्ति का शव मिला जो बजरंग नगर गोरैया का निवासी है। सिटी कोतवाली टीआई उमेश कोलानी ने बताया कि विनायक इंगले विगत 3 दिनों से अपने घर से लापता था, जिसका शव शुक्ला ग्राउंड में मिला है। मृतक के संबंध में पुलिस ने मामला कायम कर जांच प्रारंभ की है। कल प्रातः 8:30 बजे हमको कौन सी सूचना मिली थी कि एक लाश जो है शुक्ला ग्राउंड में बैडमिंटन कोर्ट में पड़ी हुई है। और पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो एक लगभग 60 वर्ष के आसपास एक व्यक्ति जो कि मृत अवस्था में लेटा हुआ दिखता है। फिर उसके बारे में पता लगाने पर उसका पता चलता है कि वह बजरंग नगर जो गोरैया के पास है वहाँ का रहने वाला है। उसका नाम विनायक इंगले, पिता महादेव इंगले और लगभग 63 साल उनकी एज है। वह वहाँ ग्वालियर मंडी में ही रहती है और खरीदने बेचने में दलाली का काम करते थे छोटा मोटा। और यह 3 दिन से घर पे नहीं आया था। लगभग 5-8 से यह घर से वहीं मंडी से लापता थे, जिनकी रिपोर्ट उनके परिवार वालों ने थाना देहात में भी कराई। किंतु यह दिनांक 6-8 की रात्रि में ऐसा लग रहा है कि किसी भी अज्ञात कारण से और मृत हो गए और वहाँ पे इनकी लाश मिली। लाश को देख के तो कोई चोट चपेट की निशान नहीं लग रहे थे। या तो 2 कारण हैं, या तो शराब वगैरह के सेवन से इसकी मौत हो गई हो या फिर कोई जहरीली वस्तु ने ले लिया है। इसमें जो उसके डॉक्यूमेंट हैं और वो सब चीज़ें हैं उसकी भी जांच कराई जा रही है और सभी एंगलों पे इस पे जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल मरद कायम करके हमने जांच में ले लिया। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज शिक्षा विभाग समिति की बैठक रखी गई। बैठक में समिति के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सभापति एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसलिए तो पूछ रहा था सर, नहीं कोई स्कूल ऐसे नहीं है जो अपने नियम के विपरीत चल रहे हो, कम जगह में चल रहे हो, उसके लिए छोटे कमरे में चल रहे हो, उनके बाद जरूरी सुविधा वो लोग देखते हैं सर। पूरा बीआरसी के पास जो भी स्कूल के मान्यता होना है या परमिशन लेना है तो उसकी फाइल को डब होती है बीआरसी के पास सर, और वो पूरा वेरिफिकेशन करता है सर। और उसके उपरांत ही वहाँ से अगर वो मान्यता के लिए प्रासिया विकास खंड में अभी 61 स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट। जी सर, 61 स्कूल हैं और जिसमें से मैं सर खुद अपने 3-4 स्कूलों का मैं खुद अपना निरीक्षण किया हूँ। तो उनके पास तो ग्राउंड है, भवन है और सुविधाएं हैं। और 1 स्कूलों ने ग्राउंड अधूरा था तो हमने मान्यता के लिए निरस्त कर दिया था। 3 आवेदन आए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो वर्तमान में आपने कितने मान्यता दी है वो उससे नहीं, वो दिए वो भी शामिल, उससे पहले से लेके आज दिनांक तक कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने ऐसे स्कूल चल रहे हैं? कमलेश भी बात कर रहा है। आपको तो पूछ रहे हैं सर, मान्यता अगर उनको मिली है तो इसका नियम जानकारी तो आपके पास होगी। मैं आप सदन में बतला रहे हैं, सदन में जवाब दे रहे हैं। जी सर, है ना, जो भी बोलेंगे वो सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। जी, आपका कहना है कि खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक
सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था के तत्वाधान में हरियाली तीज सावन उत्सव आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष अर्पिता शुक्ला ने बताया कि नंदेश्वर शिव मंदिर राजपाल चौक में जिला प्रभारी निशा मिश्रा द्वारा आयोजित हरियाली महोत्सव में राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती शरद मुकेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। गौरी शंकर जी की पूजन अर्चन के साथ ही बहनें तीज के अवसर पर हरे रंग के परिधान में आईं। महिलाओं ने सावन के भजन और कजरी गीत गाए और हल्दी कुमकुम लगाकर सभी बहनों को सुहाग सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रभारी शरद मुकेश मिश्रा, जिला प्रभारी निशा मिश्रा, जिला अध्यक्ष अर्पिता शुक्ला, सीमा मिश्रा, पुष्पा दुबे, ममता तिवारी, पूजा तिवारी, शोभा पांडे, ममता तिवारी, सीमा मिश्रा एवं सभी विप्र बहनें उपस्थित रहीं। आज विप्र नारी संस्था छिंदवाड़ा के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में निशा मिश्रा के तत्वाधान में नंदेश्वर महादेव मंदिर में हरियाली तीज उत्सव पूरी महिलाओं ने मनाया और भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया और सुहाग की वस्तुएं भेंट की गई। इसमें हमारी मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती शरद मिश्रा जी भी उपस्थित हुई और ऐसे ही हम आगे भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे विप्र नारी संस्था के द्वारा। मेरा नाम अर्पिता शुक्ला, जिला प्रभारी छिंदवाड़ा। स्थानीय प्रियदर्शनी कॉलोनी के पास बनी बालाजी धाम कॉलोनी में सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। बारिश के दौरान यहां जगह जगह गड्ढे होने से जल भराव हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहां दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। ये बालाजी धाम कॉलोनी सनराइज स्कूल, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और ये हालत देखिए आप सड़क की। ये है सड़क की हालत, कोई भी दुर्घटना इसमें हो सकती है। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर 7 अगस्त को हरियाली तीज महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण का झूला उत्सव मनाते हुए सावन गीत गाए और सभी को पर्व की बधाई दी।
आज श्रावण के महीना की हरियाली तीज है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से पूरा जीवन हरा भरा होता है। परिवार में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, परेशानी ना हो, इसलिए सब बहन भाई आज भगवान श्री कृष्ण के साथ में झूला झूलते हैं। वृंदावन में आज का ही एक ऐसा दिन है कि भगवान के चरण दर्शन होते हैं। इसी प्रसन्नता में हम सभी लोग यहाँ भगवान माँ के बिहारी का झूला डाल करके सब सखियों के साथ में भगवान श्याम सुंदर झूला झूल रहे हैं। इसलिए हम ऐसा कहते हैं, सब छिंदवाड़ा के जितने भी भाई बहन हैं उनका जीवन मंगलमय हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। इसलिए आज झूला उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। श्रावण मास के दिन आशा क्या महत्व है? श्रावण मास के महीने में आशा क्या महत्व है? श्रावण के महीने में भगवान शंकर को जिस समय पर हलाहल विष पिए थे तो पूरे शरीर के अंदर गर्मी थी उनके, तो इसलिए भगवान को हरियाली के द्वारा, जैसे भांग है, जल के द्वारा अभिषेक किया जाता है। इसलिए श्रावण के महीने में झूला का और शिव पूजा का बहुत महत्व है। इसलिए यहाँ पर शिव पूजा भी होती है और साथ में भगवान के हर उत्सव होते हैं। इसलिए आज का जो सावन का महीना है ये पूजन का कार्यक्रम जो चातुर्मास में आता है, इसलिए आज हरियाली तीज सबने मिलकर के मनाया। वैदेही महिला रामायण मंडल द्वारा आज हरियाली तीज महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रघुवर श्रीपुरम कॉलोनी स्थित रामलाल सराठे के निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ रामायण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती हर्षा सराठे ने मां गौरी का पूजन अर्चन कर किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। महिलाओं द्वारा मां गौरी को प्रसन्न करने हेतु झूलों पर झूलते हुए भजन एवं गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर सिर्फ 1 मिनट साज सज्जा, कुर्सी दौड़, 16 श्रृंगार, पिलो पास सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। 16 श्रृंगार प्रतियोगिता में श्रीमती सपना सूर्यवंशी एवं श्रीमती संगीता सूर्यवंशी तथा सिर्फ 1 मिनट में सर्वाधिक बैंगल्स पहनने पर श्रीमती अनीता सूर्यवंशी एवं श्रीमती बबीता राय सहित विभिन्न खेलों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस हरियाली महोत्सव में श्रीमती आशा सोनी, श्रीमती हर्षा सराठे, श्रीमती इंदु शर्मा, पूनम जाधव, उर्मिला सूर्यवंशी, आराधना तिवारी, संगीता सूर्यवंशी, सुनीता गौतम, दीप शिखा सराठे, सपना सूर्यवंशी, नीलम सूर्यवंशी, सीमा गुमास्ता, कल्पना सिंह, बबीता राय, प्राची गजबिये, शिवी, प्रिया सूर्यवंशी, श्रीमती अनीता सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहयोग प्रदान किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन विषयक स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन सहित अन्य विषयों पर दी जा रही जानकारी। पुलिस विभाग द्वारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास किया गया हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। एसटीएफ पुलिस बैंड ने दी शानदार प्रस्तुतियां। 7 अगस्त को स्थानीय शुक्ला ग्राउंड में मिला बजरंग नगर निवासी एक व्यक्ति का शव। पुलिस ने मर्ग कायम पर जांच की प्रारंभ। और जिला पंचायत सभा कक्ष में हुआ शिक्षा विभाग समिति की बैठक का आयोजन। जिले में संचालित स्कूलों की स्थितियों पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से की चर्चा।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।